Good morning and Assalamu alaikum students. This is Sana Maria, your English teacher. This is your English book, second stage English book 1 for grade 9th. Now come to our syllabus outline. Syllabus outline, we have 6 units in your syllabus. वहाँ पर syllabus में 6 unit और इन units के अंदर काफ़ी briefly हमारे पास जो है वो exercises दी हुई हैं कि unit number जैसे 1 है तो unit number 1 में है the last sermon of the holy prophet. तो इसके बाद हमारे पास listening and speaking skills भी, language practice है, writing practice है, study skill और fun है. ये सब units में हर यूनिट में हमारे पास 1.1 से 1.6 तक 6 हमारे पास एक्टिविटीज जो है वो दी हुई है. ठीक है, हर यूनिट पे यूनिट नंबर 1 में है, 2 में, 3, 4, 5, 6 यूनिट में हमारे पास काफ़ी ब्रीफली है. ये सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको यूनिट नेम मेंशन किया, बाकी इसके अंदर आपके पास और भी एक्टिविटीज है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, शेयरिंग, लैंग्वेज प्रैक्टिस, राइटिंग, स्टडी स्किल और फन. ये हर चैप्टर में हमारे पास है. इन लास्ट क्लास में द लास्ट sermon ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया था. इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं. आज हम इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे. इसके अंदर जो हमारे पास एक्सरसाइजेस है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, इंट्रोडक्शन में क्या था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि वो 551 AD में मक्का में पैदा हुए थे. एक रिस्पेक्टेड फैमिली थी कुरैश की. द कुरैश यूज्ड टू worship idols and did not believe in one God. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the Quraysh not to worship their false gods. He told them that he has the Prophet of Allah and asked them to accept Islam and worship the only one true God. ठीक है, इसमें हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से रिलेटेड उन्होंने कहा था कि बुतों की इबादत नहीं करनी चाहिए, हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए. उन्होंने कुरैश को बोला था. कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था इस्लाम और बहुत सारों ने रिफ्यूज किया था. हिजरत ऑन इस्लामिक सोसाइटी. अब हिजरत क्या है? ऑन 2 जुलाई 622 Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered the city. The event is known as Hijra and marks the beginning of the Islamic calendar. Yatri was soon renamed Madinatul Nabi, literally city of the Prophet. But Nabi was soon dropped and its name become Madina. ठीक है, जो मदीना का सिटी का नेम है उससे पहले इस सिटी का नेम क्या था? यात्रिब था. यात्रिब वॉज सून रीनेम, उसको रीनेम कर दिया गया, मदीनतुल नबी किया, लेकिन उसके बाद फिर इसको मदीना कर दिया. ठीक है. अब at the time of arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had 4 groups of people. अब इसमें 4 groups of people कौन कौन से थे? जो बोर्ड ग्रुप के अंदर लोग थे उसमें 4 ग्रुप्स थे. ठीक है, एक तो था हमारे पास जो these were the Muslims included those from मदीना एंड दोज हु हैड माइग्रेट फ्रॉम मक्का. जो मदीना से आए थे और जो मदीना के थे, मक्का से आए हुए थे और जो मदीना के थे, सब जो थे वो उसके अंदर लोग एडिड शामिल थे. ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ऑल दीज पीपल लिव पीसफुली विद ईच अदर, Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personality of the communities to discuss this matter. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities for the security of the city of Medina. ठीक है, ये क्या थी कि मदीना की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने ये ग्रुप्स बनाए थे कि सब जो है वो एक पीस हार्मनी से अच्छे से जो रह सके. In the year 10 AH, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam undertook his favorite pilgrims of Makkah. This favorite pilgrim is one of the most significant history even for the Muslims. जो उन्होंने हज अदा किया था. ठीक है, it was the first and the last pilgrims made by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as occasion when he taught Muslim how to perform the Hajj
Moreover, it was during this Hajj, उन्होंने अपना जो लास्ट सरमन डिलीवर किया था माउंट अराफात पे 9 हज को, ठीक है, और 6 मार्च 632 को, ठीक है। अब वो उन्होंने लोगों को अपना जो लास्ट सरमन भी उसमें डिलीवर किया था, ठीक है। देयर वर द काउंटलेस मुस्लिम प्रेजेंट विद द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग दिस लास्ट पिलग्रिमेज व्हेन ही डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन। जब उन्होंने लास्ट सरमन अपना डिलीवर किया था तो वहाँ पे काउंटलेस पीपल, बहुत ज़्यादा जो थे वहाँ पे लोग जो थे वो मौजूद थे। डिलीवरिंग हिज लास्ट सरमन, जब वो अपना लास्ट सरमन डिलीवर कर रहे थे तो उन्होंने उसमें बहुत सारी बातें कही थी कि हम जो है वो कोई भी जो है वो रंग या किसी भी नस्ल की बुनियाद पे कोई भी किसी से कमतर या बालातर नहीं है, सब जो है वो इक्वल है, सबको इक्वल राइट्स का हक है। तो ये सब चीज़ें जो थी उन्होंने अपने जो लास्ट जो उनका सरमन था उन्होंने अपने सरमन में सब कुछ जो थी वो बताई थी। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। आज हम एक्सरसाइज देख लेंगे कि हमने एक्सरसाइज कैसे करनी है। कल मैंने आपको डिटेल में भी बताया था, लेकिन मैं आज आपको बता देती हूँ कि हमने इन एक्सरसाइज में क्या करना है। ये मैंने कुछ पिक्चर्स लगाएंगे आपकी बुक से ही लेके। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, पेज नंबर 5 पे हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है, रीड द टेक्स्ट एंड टिक द करेक्ट आंसर। अब हमने इस टेक्स्ट को रीड करना है, उसके करेक्ट आंसर देने जो अभी हमने एक्सप्लेन मैंने किया, दोबारा से मैंने थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दे दिया। द टेक्स्ट इज अबाउट, टेक्स्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, द बैटल ऑफ इस्लाम, द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द माइग्रेशन एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट पिलग्रिम्स। तो हमारे पास ये जो इसका राइट ऑप्शन है वो डी है, द लास्ट पिलग्रिम्स। उसके बाद सेकंड है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेजेस मेंशन इन द लास्ट सरमन एज गिवन इन द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में जो है वो लास्ट सरमन का क्या मैसेज था, पीपल शुड नॉट हर्ट अदर्स, बी बोथ मेन एंड वुमेन हैव राइट्स ओवर ईच अदर, मुस्लिम्स आर द पार्ट ऑफ आवर ब्रदरहुड, ऑल ऑफ अबव। अब जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो क्या है, हमारे पास डी है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों जो हमारे पास ए बी सी है, तो इन तीनों को जो है वो तीनों जो है वो अपने लास्ट सरमन में जो ये सब बातें जो थी वो मेंशन की थी। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन देम। अब आपने इन वर्ड्स को अपने टेक्स्ट में अंडरलाइन करना, अपनी जो आपके बुक्स है उनमें अंडरलाइन करना है, और सेकेंडली आपने इनकी मीनिंग सर्च आउट करनी है। मीनिंग सर्च आउट करने के बाद आपके पास बुक के अंदर एंड में भी आपकी ग्लॉसरी दी हुई है, एंड लास्ट पेजेस में आप देखें तो वहाँ पे ग्लॉसरी मेंशन है, वहाँ से भी आप अपनी मीनिंग्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपने ये करना है। अब थर्ड एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, ये जो आपके पास वर्ड्स दिए हैं, ये जो देख रहे हैं ये आपके पास वर्ड्स हैं। ठीक है, ये आपके पास वर्ड्स हैं, नेक्स्टर्स है, माइग्रेट है, एग्रेसिव एग्रेसिव है। ठीक है, ये सब वर्ड्स के आपने क्या करना है, इन वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, मैं चाहती तो मैं खुद भी आपके साथ शेयर कर सकती थी बना के, लेकिन इट्स योर असाइनमेंट कि आपने इन वर्ड्स की मीनिंग भी सर्च करनी है इन इंग्लिश, और इन वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ठीक है, नाउ कम टू एक्सरसाइज 4, read the text and answer the following question by circling the right answer. How did the Quraysh treat the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? They क्या किस तरह जो कुरैश ने जो है वो उनको ट्रीट किया था, उनका फेवर किया था, अपोज्ड, लव्ड हिम या क्रिटिसाइज्ड हिम। तो क्या उन्होंने उसको उनकी मुखालफत की थी, अपोज्ड हिम। ठीक है, जो हमारे पास बी है वो राइट ऑप्शन है। When did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam migrate to Medina? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब जो है उन्होंने माइग्रेट किया था मदीना से, तो उन्होंने 622 AD में माइग्रेट किया था। ऑप्शन जो है वो सी है। When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam settled in Medina, which of the following groups of people lived there? अब कौन कौन से जो वहाँ पे ग्रुप्स के पीपल रहते थे, मुस्लिम्स, पैगन्स, हिपोक्रेट्स और जूइस जो थे वो रहते थे वहाँ पे। वो जो ग्रुप का मेंबर था, 4 ग्रुप्स ऑफ बोर्ड का मेंबर्स था, वो यही था। अभी हमने टेक्स्ट में देखा भी था। ये हमारे पास ऑप्शन सी है। When did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam deliver his last sermon? उन्होंने कब अपना जो सरमन जो जो लास्ट सरमन था वो कब डिलीवर किया था? ठीक है, वो हमारे पास ऑप्शन बी है। बी पे आप टिक करेंगे, सर्किल करेंगे,
When did the number 5, when did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam perform his last hajj? उन्होंने अपना लास्ट हज कब परफॉर्म किया था? 10th year of हिजरा के 10 year of हिजरा में उन्होंने अपना लास्ट हज जो था वो परफॉर्म किया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5। ठीक है, एक्सरसाइज 5 देख लेते हैं। अब एक्सरसाइज 5 में हमारे पास क्या है? ठीक है, एक्सरसाइज 5 में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है, हमने इसको ट्रू एंड फॉल्स करना है। ठीक है, बताना है कि कौन सी हमारे पास राइट है और क्या हमारे पास रॉन्ग है। द मिशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यू फॉर 23 इयर्स। तो ये ऑप्शन जो है ये फर्स्ट जो हमारे लिए डन था, तो राइट है। द सिटी ऑफ यात्री वाज नंबर 2, ऑल द कुरैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, रॉन्ग है क्योंकि सबने जो है वो रिफ्यूज नहीं किया था, कुछ ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था। The city of Yatri was less than 320 miles away from Makkah. तो ये ट्रू है, इतने ही मील जो था उसका डिस्टेंस था। Number 4, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam decided to build the mosque at the place outside यात्री बिफोर एंटरिंग द सिटी। तो ये भी ट्रू है, उन्होंने एक मस्जिद जो है वो बनाने के लिए जो था वो डिसाइड किया था, बिल्ड किया था, सोचा था और उन्होंने बिल्ड किया था। ये भी ट्रू है, हमारे पास राइट है। टुडे यात्री कॉल्ड द मदीनातुल नबी, ट्रू है ये भी हमारे पास। The people of Medina agreed that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam should settle their disputes. तो ये भी हमारे पास ट्रू है। Number 7, the Holy Prophet addressed such a large gathering of Muslims for the last time of Arafat. True, उन्होंने अराफात पे जब अपने लास्ट गैदरिंग की थी, तो ये भी हमारा ट्रू ऑप्शन है, ट्रू है। Number 8, Islam has different law for the black and for the white people. क्या लॉज जो है वो डिफरेंट है वाइट और ब्लैक के लिए? तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग है ये। ठीक है, इसमें हम रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो है कोई भी कलर की बेस पे कोई भी जो है किसी से कमतर या बालातर नहीं है, सब जो है वो इक्वल है, इक्वल ह्यूमन बीइंग है। All human Number 9, all human beings are children of Adam and Adam was created from dust. That is true. Number 10, only only the people who heard the last sermon were supposed to follow it. जो ये इसमें ये है कि सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने ये सुना था, क्या सिर्फ वही लोग लास्ट sermon को फॉलो करते हैं? ये रॉन्ग है। ये जिन जिन तक ये मैसेज पहुंचता गया वो सब जो है वो इसको फॉलो करते गए। नाउ कम टू पेज नंबर 8। अब पेज नंबर 8 पे हमारे पास क्या है? पेज नंबर 8 पे जैसे हम लोग जंबल वर्ड्स होते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज 6 के अंदर क्या है कि अब हमने इनको मैच करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से जो है वो मैच करना है और हमने सी में उसको बताना है। जैसे फर्स्ट हमारे लिए डन है, ओनली दीज पीपल वर सुपीरियर, तो उसको हमने एफ से उसको मैच किया, तो एफ क्या? हु लेड आर राइटियस लाइफ। ठीक है, अब नंबर 2 है ऑल मुस्लिम्स वर ट्राई टू ईच टाई टू ईच अदर, जो है एक दूसरे से क्या किए हुए हैं, बंधे हुए, तो इसको हम लोग इसको इन द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, तो ये हमारे पास जी से मैच होगा। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 3 है द ओनली थिंग्स दैट मेड वन पर्सन बेटर देन द अदर, तो ये हमारे पास जे से मैच होगा। इसके अंदर हमने लास्ट में कॉलम में लिखना है, 3 को हम जे से मैच करेंगे। तो जे में क्या? वॉज द गुडनेस विथ विच लेड देयर लिव्स। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है नो मुस्लिम्स हैड द राइट थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर मुस्लिम्स, तो ये हम किससे मैच करेंगे? नंबर 4 को हम आई से मैच करेंगे। अनलेस दे गिव दीज देयर ओन फ्री विल। ठीक है, जो है वो किसी की भी चीज जो है वो किसी पे भी किसी हक उसका हक नहीं मारना चाहिए, जो जिसकी चीज है वो उसी की होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको खुद खुशी से देता है तो ठीक है, लेकिन आप उसकी किसी का जो है हक जो है वो नहीं मार सकते। फिर नंबर 5 है सैटन विल ट्राई टू मिसगाइड यू इन स्मॉल मैटर्स, शैतान जो है वो आपको मिसगाइड करता है स्मॉल मैटर्स में, छोटे छोटे मैटर्स में ही, ताकि आप कोई अच्छे काम जो वो ना कर सके। तो ये किससे मैच करेंगे? नंबर 8 नंबर बी से मैच करेंगे।
Satan will try to misguide you in small matters. तो क्या आपको स्मॉल मैटर्स में जो है वो इसको मैच करेंगे, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए. उसको हम 8 से मैच करेंगे, सो बी केयरफुल. नंबर 6, therefore all claim to superiority. नंबर 6 को हम करेंगे बी से मैच, दैट वर बेस्ड ऑन ब्लड एंड वेल्थ वर यूजलेस. जो है ये सब चीज़ें जो है वो खून पे, ब्लड पे या फिर वेल्थ पे बेस्ड नहीं कर सकती, ये सब यूजलेस है. Number 7, return all things keep with you in trust. In trust. अब हम 7 को किससे मैच करेंगे? To the people who warm their belong. Number 8, both men and women have right over each other. Number 8 जो है वो मैच होगा D से. If you will hurt other, अगर आप किसी को हर्ट करते हैं तो वो आपको भी जो है वो you may get hurt in return. आपके साथ भी वैसा ही किया होगा जैसा आप दूसरों के साथ पेश आएंगे. कहते हैं ना हमारी लाइफ में गिव एंड टेक होता है, जैसा हम करेंगे तो हमारे साथ भी वैसा होगा, चाहे वो हमारे साथ एक दिन के बाद हो जाए या कुछ दिन के बाद हो जाए या साल के बाद हो जाए, लेकिन जैसा हम करते हैं हमें वो रिटर्न भी होता है. ओके, नाउ कम टू नंबर 10, कंसीडर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम हैव मे गेट हर्ट इन रिटर्न. देखिए ये तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6 भी होगी. अब एक्सरसाइज नंबर 7 में क्या करना है? अब एक्सरसाइज नंबर 7 में ये हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट हाफ लिखी हुई है. अब इस स्टेटमेंट को, इन सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक के अंदर. तो शुरू के 3 जो है वो मैंने आप लोग के लिए डन किए हैं, लेकिन उसके बाद 4 to 8 जो है वो आपका असाइनमेंट है, ये आप खुद से करेंगे. ठीक है. मोस्ट ऑफ द कुरैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम बिकॉज दे थॉट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैश. अब इसमें क्या है, इस स्टेटमेंट को हमने कंप्लीट करना है. अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर अनेक्स्टर्स. ठीक है. नाउ कम टू सेकंड. द डे ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर यात्रिब मार्क द स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर. अब क्या है इसके ब्लैंक पे, क्या है इसका स्टेटमेंट, क्या कंप्लीट होगा? इस्लामिक कैलेंडर. The Holy Prophet number 3, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam invited the leaders of all the communities living in Medina to discuss harmony and peace among them. ठीक है. अब नंबर 4 क्या, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, आप खुद से करेंगे. नंबर 4 क्या है? द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ द चार्टर ऑफ मदीना वर. अब जो 3 मेन पॉइंट जो थे वो कौन से थे, जो मदीना की सिक्योरिटी के लिए जो उन्होंने पॉइंट्स रखे थे, वो कौन से 3 पॉइंट्स थे? ठीक है. In order to strengthen the position of the Muslims in Medina, the Holy Prophet ﷺ took 3 major steps, which were, वो जो 3 major steps थे वो कौन कौन से थे वो बताने. The favourable pilgrimage of the Holy Prophet ﷺ is an important event for Muslim because वो important event जो है, जो favourable pilgrimage जो है वो क्यों जो है वो मुस्लिम्स के लिए important है, ये पूरी आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked the people in the gathering to listen carefully as. अब ये भी स्टेटमेंट आपने कंप्लीट करनी है. जब अपनी गैदरिंग में थे तो उन्होंने क्या कहा था? The number 8, the Muslims can ensure that all people get their fair share by dash. तो इस स्टेटमेंट को भी आपने जो है कंप्लीट करना है. तो ये आपका असाइनमेंट है एक्सरसाइज नंबर 7 के 1 से 3 तक तो डन है, लेकिन इसके बाद जो है वो आपने खुद करना है. ठीक है. ये वाली एक्सरसाइजेज ये आपने सब अपनी नोटबुक में भी डन करनी है. सो स्टूडेंट्स, टुडे सेशन इज ओवर. आज से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो कोई, तो आप लोग मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.